अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद अदनान अली बुखारी और आप देख रहे हैं यूनिक बर्ड इन्फो। आज बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अक्सर इन दिनों में लोगों के साथ मसला आ रहा है कि कबूतरों के बच्चे जो रिसेंटली सेल्फ हो रहे होते हैं या बच्चे होते हैं उनको मच्छर काट लेता है। और मैं एक ग्रुप में भी गया था, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ लगा दूंगा कि उन्होंने पूछा कि यार इसका कोई मसला है, यार मेरे काफ़ी कबूतर एक्सपायर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ आप मच्छरों से हिफाजत करें। तो मैं ये नहीं करूँगा अपने कबूतरों की मच्छरों से हिफाजत करें, ना करें, मच्छरों से भी हिफाजत करें। अगर इनको ये छोटा मोटा मसला मच्छर काट लेता है तो इसका बेहतरीन सलूशन है, देसी इलाज है। वैसे आप एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का इतना ज़्यादा असर नहीं होता। मैं आपको इंशाल्लाह ताला अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे इंशाल्लाह ताला वो परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक का मैं ऑलरेडी इलाज कर चुका हूँ, उसका मैं आपके साथ अपना रिज़ल्ट शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह अभी मैं आपको एक पीस पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह मेरे घर के बच्चे निकले हुए हैं। क्वालिटी चेक करें ज़रा, ये इसकी चौई देखें, ये इधर भी और इधर भी ये मच्छर ने काट लिया था और काफ़ी ये ख़राब हो गया होता मामला। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ ये बेहतरीन है, बिल्कुल ठीक है। ये ज़ख़म देखे बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है, इधर से भी खुश्क हो गया हुआ है। और जब ये ज़ख़म हुआ था, ये किस कंडीशन में था वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखें, जब इनको मच्छर काटता है ना, ये देखें, काटता इससे छोटी एज के बच्चों को है, ये कंडीशन हो जाती है इसकी ना। ये देखें, ये इधर छाला सा बन जाता है ये। तो ये देखिए, इसका इलाज हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब कर चुके हैं। तो मैंने कहा हमने इलाज किया है, हमें प्रॉब्लम आई है तो दूसरे भाइयों को भी आई होगी जो शौक करने वाले हैं। तो उनको आज इंशाल्लाह इसका बेहतरीन इलाज करके दिखाएंगे जो देसी इलाज है। तो माशाल्लाह ये इसकी क्वालिटी भी देख लें। अभी ये माशाल्लाह छोटा सा बच्चा है, इसकी टेल चेक करें अभी इसे कैसे माशाल्लाह उठा रहा है। तो बाकी मैं इंशाल्लाह ताला अभी इसका इलाज आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी जी। इसको मैं अंदर छोड़ देता हूँ तब तक। एक आपको चाहिए इस तरह की, हमने रुई ले लेनी है, और एक इस तरह इसका प्याज ले लेना है, प्याज के और साथ ये लहसुन ले लेना है। आपने ये सबसे पहले लहसुन ले लेना है। लहसुन लेके तो आपने इसको आगे से ऐसे, ये ऐसे इसका, ताकि इसकी जली बाहर आ जाए। इसको बड़े प्यार से पकड़ना है, इसको इधर कर लें, इसको ऐसे पकड़ के इसको, ये देखें, ये हल्का से ऐसे ऐसे करना है, ज़्यादा नहीं करना, इसको तकलीफ़ होगी। ये देखें, इसको लहसुन के साथ ये ऐसे ऐसे, ये देखें, बड़े केयरफुली करना है। ये देखिए, ऐसे खुल गया सारा। इसको इधर करके इसको ऐसे रुई के साथ ऐसे साफ कर लेना है ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, ये रुई से साफ़ करने के बाद आपने इसको फिर लहसुन ले लेना है। लहसुन लेके तो दो, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई हो ना, आपने लहसुन की जली जो होती है ना, इसका रस, इसको इस तरह से आगे से छील के लगाना है कि उसका जली इसके अंदर रस मिच जाए। अच्छी तरह से इसको रगड़ना है। इसके ऊपर इतना भी नहीं रगड़ना कि उसका खून निकले या ब्लीडिंग की वजह से परिंदा आपका एक्सपायर हो जाए। बड़ा केयरफुली, जैसे कोई आप रेशा वगैरह, ज़ख़म वगैरह अपना साफ़ करते हैं, वैसे इसको साफ़ करना है। बड़े केयरफुली के साथ इसको रगड़ते जाना, आहिस्ता आहिस्ता रगड़ रगड़ के, जब आपको यकीन हो जाए कि इसके अंदर से वो पस वगैरह, जो गंद वगैरह है, जो रेशा है, जो इसका जहरबाज जिसे कहते हैं, वो बन गया होता है, वो ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने इसको आराम से साइड पे कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बड़ा ज़बरदस्त है, वो ध्यान से देखिएगा, उसको अच्छी तरह फॉलो कीजिएगा। ये देखें आपके सामने बिल्कुल वो हमने इसके अंदर से जो पस वगैरह, जो रेशा वगैरह था, वो निकाल दिया है।
तो अब आपने करना क्या, इसको वापस छोड़ दें। अब ये स्टेप आपने मिस नहीं करना कि आपने एक लहसुन की 4-5 तुड़ियाँ ले लेनी है। ये देखिए जैसे हमने लहसुन की 4-5 तुड़ियाँ छील के इस तरह निकाल लेनी है। 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, जिस मिकदार में, अल्लाह ना करे आपको कोई परिंदा बीमार है तो ये बनाना आपने डेली बेसिस पे ये बना के रखना नहीं है आपने। ये ना होगा आप मेहनत से बचने के लिए एक बार ही बना लें, तो आपने बनाना डेली है। जिस वक्त आपने लगाना है। और हाँ, जब आपने ये लहसुन रखना है ना, एक लहसुन की छोटी सी तूड़ी आपने सुबह खिलानी है इसको, रात को भी लहसुन की तूड़ी लाजमी खिलानी है। तो ये हमने ये देखे लहसुन की तुड़ियाँ इसके अंदर कपड़े के अंदर डाल दी हैं। कपड़े के अंदर डालने के बाद इसके अंदर छोटा सा हम एक प्याज का टुकड़ा भी ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज इसलिए लहसुन एंटीबायोटिक है और जो प्याज है ये एंटी एलर्जिक होता है। आपको पता है कि इसके अंदर इसका जो रस होगा ना प्याज का, ये लहसुन का प्याज इसको जरासीमों से, बीमारियों से और जल्दी इसको सेहतमंद करेगा। और जो प्याज का जो रस इसके अंदर डालेंगे वो इसको ख़ारिश वगैरह से बचाएगा। इसको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। इस किसी बर्तन के अंदर रख के इसको अच्छी तरह से डंडों की मदद के साथ इसका रस निकाल लें। अच्छी तरह से दबाएंगे। जब इसको अच्छी तरह कूट लेंगे तो आपने इसको हल्का सा निचोड़ना है। जैसे किसी चीज़ का रस निकाला जाता है ना, वैसे आपने इसका रस निकालना है। इसको अच्छी तरह से जितना अच्छा आप इसको कूटेंगे उतना अच्छा रस निकलेगा। ये देखें, ये इसको ऐसे हल्का सा दबाएंगे तो रस के कतरे इसके अंदर से पानी के बाहर आ जाएंगे। आपने प्याज और लहसुन को कूट लेना है। कूटने के बाद इस तरह से उसका रस निकाल लेना है। इस तरह से इसको जब मैंने दबाया ना, इस तरह 2 कतरे निकल आए हैं। फिर आपने क्या करना है, जो पहले जो मसला ठीक भी हो गया हुआ ना, उसमें भी अभी थोड़ी सी कसर है। ऐसे हल्का सा इधर से डिप करके कतरा इधर लगाना है, कतरा इधर लगा देना है। ये आपने 4-5 दिन लगातार लगाते रहना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये फजल करम के साथ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं वो दूसरे परिंदे को भी लगा के दिखा देता हूँ जिसको मुतासरा परिंदा है। ये अभी ये देखें इसका, ये देखें कितना बुरा हाल है। तो ऐसे हल्का सा पानी लेके, ये आँख में नहीं जाना चाहिए, बस ये ख्याल कीजिएगा क्योंकि ये चुभन वाला होता है। ये इधर लगा दिया। अब इसको 3 से 4 दिन हम इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। तो जब ये मुकम्मल ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके पसंद आएगी, आपके काम आएगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें जिनके परिंदे कबूतर वगैरह एक्सपायर हो रहे हैं। इस वजह से वो आपको दुआएँ देंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।